हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी क्लर्क मेंस देने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक सबसे पहले तो एक टेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपके पास है एबिलिटी, मतलब हो जाना चाहिए ऐसे, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा बात मुश्किल नहीं है, नहीं भी होगा उसका भी मतलब उपाय एक बता दूंगा। तो क्या है कि आपको ये टेस्ट दे के जाना चाहिए जिससे कि आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो मॉक देते हैं ना वो तो एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ रहता है, ताकि वहाँ जाके हमें कुछ ऐसा अनईज़ी फील ना हो। ठीक है, तो मैं जो बताने वाला हूँ आप एक प्रीवियस ईयर देख के जाना। ठीक है, मैंने बहुत कुछ दिन पहले खोला था उसको, प्रीवियस ईयर को, जब मेरे पास मेरा प्रो का सब्सक्रिप्शन था, तो वहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं लगा हुआ था। ठीक है, अब जो मेंस का प्रीवियस ईयर भी है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, ये मैंने कल दिया है, ये मैं अपना अभी भी दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने दिया मेरे क्या मार्क्स बने, कैसे किस किस सेक्शन में कितने बने, तो ये पेपर आपको दे के जाना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जैसे सब लोग प्रमोशन करते हैं, तो मेरा वो सच कोई मोटिव नहीं है। अगर वो मैं करता तो मैं आपको कितना सारा कोड दे चुका होता कि भाई ये कोड यूज़ करना, वो कि कोड यूज़ करके ये ले लो वो ले लो, वो ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीवियस पेपर यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन हाँ ये वाला इनका अलग से ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो नहीं है अगर आपके पास, तो आपके किसी भाई बंधु बहन के पास तो ज़रूर होगा, किसी न किसी के पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको अटेम्प्ट भी 2 मिल जाते हैं। हालांकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, री अटेम्प्ट का ऑप्शन तब यहाँ एक्टिव हो रहा है, जब आप री अटेम्प्ट कर लोगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक अटेम्प्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है इसमें, तो अगर किसी ने दे भी रखा होगा तब भी आप उसको दे सकते हो। तो किसी से जुगाड़ करके एक दिन के लिए लॉगिन कर लो। मेरा भी ये वाला मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे ये सब सारे टेस्ट मैंने दे रखे होते। मेरा ये प्रो वाला जो सब्सक्रिप्शन था वो ख़त्म हो चुका है, मेरा नॉर्मल बच रहा है, तो उसमें ये ओपन हो नहीं रहा था। दैट्स वाई मैंने भी एक भाई से मांगा, तो उसने दिया, तो फिर मैंने उसमें पेपर कल रात को दिया है उसका लॉगिन करके, क्योंकि शाम को वो दे रहा था। तो यहाँ टाइम देखो 3:15 रात का है, तो मैंने रात को दिया और फिर मैंने लॉग आउट किया, स्क्रीनशॉट लेके रखा, तब मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये आप दे सकते हो। ठीक है, ये दे दोगे तो आपको अपने लेवल का पता चलेगा और रियल एग्ज़ाम लेवल का पता चलेगा कि ऐसा ही, मतलब मिलता जुलता सेम यही पेपर आता है, और इसमें आप कैसे स्कोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आपके पास दे पाओ तो ज़रूर इसको दे के जाओ एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, मॉक तो आप पैसे दे ही रहे हो, बट एक बार इसको लगा लो, या प्रीवियस ईयर मॉक्स ज़रूरी नहीं है कि यहीं से, आपको अगर सेक्शनल टाइमिंग के साथ किसी और प्लेटफॉर्म पर भी मिल रहा है तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो। अभी तक इसको देखो, मैंने जब तक दिया था 576 लोगों ने दे रखा था। ठीक है, अब तो मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे में ये लॉगिन है नहीं। अब कितने लोगों ने दिया है मुझे नहीं पता। ठीक, तो ये वाला तब तक इन्होंने दिया था, तो ये टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये देख के जाओ। नंबर की बात करें तो देखो, मेरे जो नंबर बने हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। 126 अटैम्प्ट थे मेरे, 108.5 नंबर आए। हाँ, कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। एक बार कट ऑफ देखो, यहाँ नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ना, कट ऑफ यहाँ पे आपको शो होता है, लेकिन 96 से 100 इनके तरफ से ये कट ऑफ सेट किया गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से पिछले साल की कट ऑफ भी मैं अगर बात कर दूं, जनरल की मैं बताऊं तो 115 कट ऑफ था आपका। ठीक है, और मेरा 108.5 बना है। क्यों बना, कैसे बना, वो अभी आपको सब बताता हूँ। परसेंटाइल 90.61 है। ठीक है, 90 है परसेंटाइल, तो सही है। एक्यूरेसी भी ठीक है, 90%। रैंक आप देख सकते हो 575 में 55, तो चलो वो सब तो बात की बात है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आप मेरे अटैम्प्ट 37 रहे, जिसमें मार्क्स 41.56 बने। हालांकि 46 बनने चाहिए थे, बट गलती हो गई है छोटी छोटी सी, वो दिखाता हूँ क्या, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि कहाँ कौन से क्वेश्चन में गलती हुआ है। और इसके एंड में आज एक मैंने टेक्स्ट बुक का 13 नंबर मॉक भी दिया है, उसका स्कोर भी दिखाऊंगा। और उसमें मैंने एक बहुत छोटी सी गलती की है क्वांट में, वो दिखाऊंगा। वो आप लोग नहीं करके जाना, मतलब अपनी गलतियों से अपने को ही पता चलता है, तो एक्सपीरियंस अगर शेयर कर दूँ किसी को काम आ जाए तो अच्छा ही है। चलो, कंप्यूटर नॉलेज में मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे, 14 नंबर बने, ये भी सही है। जनरल अवेयरनेस में 10 ही अटैम्प्ट किए, 7.5 नंबर बने। ये किस लिए, ये पेपर आपका 2023 का है, ये पेपर आपका 2023 का है। अब ऑब्वियस मुझे उतने पहले का तो कुछ याद है नहीं, वैसे अभी जो याद कर रहा हूँ वही मुझे बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो वो कहाँ से होगा। तो जितने भी फिर भी क्वेश्चन बने और थोड़े बहुत लगे कि हाँ मतलब ये होना चाहिए, तो मैंने मार दिए, मतलब इसको लीव नहीं किया बिल्कुल भी कि चलो जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट नहीं करूँगा। तो मैंने 7 मिनट इसमें दिए थे,
और 10 ही क्वेश्चन मारे जो मुझे लगे, फास्ट रीड किया तो लगा कि भाई ये बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, उसको छोड़ते गया। उसमें भी कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हुए तो 7.5 नंबर आए। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे इसमें, हाँ जो लोग हिंदी वाले हैं इसमें आपको इंग्लिश ही है पेपर में, मैंने देखा तो हिंदी इसमें अवेलेबल नहीं था, तो इंग्लिश वाला पेपर है यहाँ पे। तो अगर आप लोग हिंदी वाले हो तो एक समय के लिए इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे आपका IBPS का पेपर है, आगे आपका SBI का पेपर होने वाला है, तो इंग्लिश तो आपको देना ही है, तो आप अटैम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं एग्ज़ाम में हिंदी अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट किया, यहाँ मेरे नंबर ठीक आ गए, 27 क्वेश्चन किए मैंने, 23.25 नंबर आया। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 19 किया, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, बट एक क्वेश्चन शायद गलत हुआ है इसमें, तो 22.19 नंबर बने हैं। ओवरऑल 108 बने हैं, 126 बने हैं। अब जो मैं नंबर्स की बात करूं 108 कैसे बने, तो आप दो चीज़, पिछले साल आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं था तो ये नंबर और इंक्रीज़ हो जाते अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर, आप नोटिस अगर करो तो यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में मेरे 8 मिनट बचते हैं, सेकंड्स का महत्व होता है, तो यहाँ मेरे 30 सेकंड बचते हैं, यहाँ मेरे 50 सेकंड बचते हैं, यहाँ पे मेरे इतने 4 मिनट 12 सेकंड यहाँ बचते हैं, और मैथ्स में भी एंड में नहीं हो रहा था तो मैंने 20 सेकंड पहले सबमिट कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप कंप्लीट मतलब जोड़ोगे तो ऑन एन एवरेज 10 से 11 मिनट यहाँ निकल जा रहे हैं, 10 से 11 मिनट, जो बहुत होता है। आप इसको 40 आउट ऑफ 40 कर सकते थे। आप एक DI मेरी छोटी है जो यहाँ मैं बना सकता था बहुत आराम से, और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैथ रीजनिंग में हम और अटैम्प्ट ले सकते थे जिससे नंबर बढ़ जाते, और ये जो नंबर है ये आपका 115 क्रॉस कर जाता। तो ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई चलो ठीक है 108 नंबर सही है, सेक्शनल टाइमिंग तब नहीं था अब है। तो जब पिछले साल जिन्होंने अटैम्प्ट किया था कंपोजिट टाइम में, वो हमने अटैम्प्ट किया सेक्शनल टाइम में, तो ठीक है चलो सही है, 108 नंबर आए। काफ़ी लोगों के इससे ऊपर आए होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, अभी भी उनके ऊपर आए होंगे, हो सकता है मैथ्स में मेरे से अच्छे स्पीड बनी होगी, और ऑब्वियस है कि होगा ही। मैं तो मेंस का था तो गलती ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा आराम से कर दूँगा, क्योंकि जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है। अब दिखाऊँ कि गलती, तो रीजनिंग में देखो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, यहाँ पे, बाकी सारे क्वेश्चन बन गए। ये जो 3 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किए मैंने, ये आपका ब्लड रिलेशन था जो थोड़ा सा वीक है मेरा, तो मैंने इस पर चांस नहीं लिया, कोशिश किया, बट एक बार में थोड़ा नहीं लगा तो हटा दिया उसको। और गलत हुए वाला क्वेश्चन देख लो, जो गलती नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था जो मैंने गलत किया, पता नहीं कैसे कोई गलती हो गया। आपका अगला क्वेश्चन ये स्लॉग का क्वेश्चन था, ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था जो मैंने गलत किया। तो इन सब पे आपको जल्दी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं हमेशा लीव करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता, बट मुझे लगा ये 3 वर्ड का ही है, और 3 वर्ड आपका TINR, मुझे लगा कि बस एक ही वर्ड बनेगा टिन, मैंने मार दिया टी, और गलत हुआ, पता चला कि निट भी एक वर्ड है, निट, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था, तो दैट्स वाई ये गलत हो गया। एग्ज़ाम में मैं इसको अटेम्प्ट करता ही नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सियोरिटी हो तभी करता हूँ, ऐसे करता ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला अगर आ भी गया मेंस में तो मैं नहीं छूने वाला इसको, ठीक है। तो ये मेरा मतलब 90% 95% गलत ही होता है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, तो ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, बाकी 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे। बात करें हम कंप्यूटर नॉलेज की, तो यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे, ठीक है, बाकी सारे सही थे और इतने अनअटेम्प्टेड थे। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी इतने सही हुए, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो 1 2 3 क्वेश्चन इसमें भी गलत हुए, जो बुरा नहीं है, ठीक है। आप 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 25 नंबर आ रहा है आपका, तो ठीक है। या आपने 38-35 अटेम्प्ट किए होते और 24-25 नंबर आता तो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात ज़रूर होती। मैथ्स में मेरे 1 गलत हो गया, ये भी बहुत छोटा सा मिस्टेक था, यही क्वेश्चन था शायद, ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 खुला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब इसी DI का एक क्वेश्चन था जो बहुत सिली सा मिस्टेक किया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे शायद एक DI था 26 से लेकर 30, आसान सा DI था, तो मतलब DI था या केसलेट था, DI था शायद, तो वो भी बहुत ईजी था, मतलब मेरे पास टाइम नहीं बच सका ऑब्वियस, तो मैं छोड़ दिया उसको। बट यहाँ अगर टाइम होता तो वो तो आराम से हो जाता, 5 क्वेश्चन 6 नंबर वहाँ से आ जाते और एक आध क्वेश्चन और हो जाते तो नंबर आ जाता। अब बात करें, ये हो गया कल प्रीवियस ईयर वाला। अब देख लो, अब आज मैंने दिया, ये आज दिया है आपका टेस्ट नंबर 13 है, 11-12 का मैंने ऑलरेडी मार्क्स बता रखा था, एक में 99 पॉइंट समथिंग और एक में 111 पॉइंट समथिंग आया था। इसमें आज वाले मार्क्स में मेरे 100.88 ही हुए हैं, परसेंटाइल फिर भी 95% है, ठीक है।
एक्यूरेसी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अटेम्प्ट्स 140 हैं। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में 35 है आपका, 35 आए, 28 क्वेश्चन किए, 100% हुआ। हाँ, ये ध्यान रखना, काफ़ी लोग अब यहाँ से कमेंट करेंगे कि भाई आपने 18 मिनट में ही कैसे कर लिए। तो ये मैंने 18 मिनट में नहीं किया, मैंने जब मॉक शुरू किया था तो जब 18 मिनट बीत चुके थे तब मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो लाइट गया तो वाईफाई भी गया, बट मैंने टेस्ट को बंद नहीं किया, मैंने ऑन ही रखा, क्योंकि पता नहीं चला। और जब ऑन रहता है तो आप एक बार ऑफ़ नहीं करोगे तब वो चलता रहता है। और जब रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म हुआ तब लाइट आ गई थी, तो हम फिर यहाँ पे कनेक्ट किए। ऑब्वियस अब इतना तो मैं क्या ही बता रहा हूँ, अगर मुझे पॉज करके या जो भी करके करना ही होता तो मैं 28 क्वेश्चन ही क्यों करता, फिर मैं कर लेता ना 35-36, आराम से 50-60 नंबर ले आता। ठीक है, तो वो चलो वो बात की बात है। फिर भी ऐसे देखो तो 28 क्वेश्चन हुए, और 28 क्वेश्चन बनते हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी नॉर्मल लोग अगर आप करो तो 28 क्वेश्चन आप रीजनिंग में बना सकते हो। एक्यूरेसी हाँ 100% आपको रखनी पड़ेगी, तो आसान सा था, हो गया। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया है, जो कि 34 क्वेश्चन मैंने किए, बट बहुत सिली मिस्टेक हो गया। मतलब पहला थॉट्स में आता है कि ये होना चाहिए, वो छोड़ के मैंने उस पर ओवर थिंक करके दूसरा लगा कि नहीं ये होगा तो वो मार दी, वैसा वैसा गलती किया मैंने। और जनरल अवेयरनेस फिर ठीक है आपका 16, मुझे जितने नंबर आई चाहिए उतने आ रहे हैं मॉक में। रियल पेपर में क्या होता है वो भगवान के भरोसे। मैंने खुद को सोच के रखा है कि 15 से 20 के बीच में कुछ भी आ जाता है मेरे लिए अच्छा होगा, तो 16.25 है। गलती यहाँ भी हुआ है, देखो एक्यूरेसी 72% है। हिंदी लैंग्वेज देखो यहाँ पे ठीक है, जैसे मैंने कल के बताया था कि ऑलिव बोर्ड में कम आते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 37 में 28 ही आए, 7 क्वेश्चन शायद गलत हो गए, लेकिन ठीक है चलो। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे गलती क्या हुआ, वो यहाँ पे ब्लंडर हुआ है इस टेस्ट में, वही बताने वाला हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें तो ठीक है। अब देखो इस टेस्ट में नंबर तो मैंने आपको दिखा दिया क्या है, कट ऑफ यहाँ भी 80.84 से 86 था, बट ठीक है चलो। और यहाँ पे जो गलती नहीं करनी है आपको वो देखो, यहाँ पे ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी से हो जाता। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने y और x पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा हमें आदत है कि ऊपर x वाला होता है नीचे y वाला होता है, मैंने उस बेसिस पे सॉल्व किया और मैंने मारा x ग्रेटर देन y, बट ऊपर y है तो ये होगा y ग्रेटर देन x। तो ये गलती नहीं करना है, मतलब जल्दी जल्दी में, बिल्कुल इतना जल्दी भी नहीं कर देना है कि ये नंबर आप लेके जाओ घर पे। ठीक है, जल्दी जल्दी में उतना नहीं, तो मैंने किया, हो सकता है काफ़ी लोग ने किए होंगे, क्योंकि ये बताऊँ ऐसा क्वेश्चन तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था नहीं। और आप यहाँ देख सकते हो 22% लोगों ने मात्र करेक्ट किया है, 78% लोग मेरे जैसे हैं जो कि ये गलती कर दी है। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सिली सा मिस्टेक है ये। दूसरा, एक जो DI था इसमें देखो मैंने टाइम कितना दिया और बना एक कितना क्वेश्चन, एक उल्टा गलत हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये फिर से जल्दी में हमने क्या किया कि इस कंडीशन को पढ़ा नहीं मैंने ठीक से। यहाँ नंबर ऑफ 4s एंड 6s दिए हैं और मैंने उसको रन्स समझ लिए। ठीक है, यहाँ नंबर्स में आपको x का सहारा लेना पड़ेगा, और मैंने इसको रन्स समझ लिया कि भाई, और ये मतलब ये इतना मस्त, यहाँ तो कैलकुलेट करके आपका रन्स निकल जाएगा, उसमें से ये माइनस कर दिए, जो बचा उसको रेशियो में तोड़ रहा था, टूट ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि कैलकुलेशन गलत है, इसको मैंने 5 से 7 बार कैलकुलेट किया बट फिर भी नहीं आ रहा था। उस हिसाब से ये वाला एक बैठ गया, ये मैंने मार दिया और ये हो गया गलत। ठीक है, तो इसमें ये नंबर्स दे रखे हैं, मैंने इसको नंबर्स के जगह ये नंबर्स दिए हुए हैं और मैंने इसको रन से समझ लिए, क्योंकि नंबर्स ऑफ 4 एंड 6s हैं, तो एक चौके में 4 रन हो जाएंगे और एक छक्के में 10 रन हो जाएंगे, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया मुझसे, तो ये 5 क्वेश्चन मेरे आसान से छूट गए। तो एक तो 4 छूटे, ऊपर से एक गलत हो गया, तो यहाँ पे नंबर बन सकते थे ना 6, तो मेरे नंबर आ जाते वही 106, 108, 107 के आसपास। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। बाकी तो चलो ठीक है, जिनका भी है उनको ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप बहुत लोग मॉक्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत लोग का होता है कि भाई मॉक्स से डर लग रहा है या क्या लग रहा है, मेंस का नहीं देना चाहते हैं। तो जब तक आप मेंस के मॉक्स दोगे नहीं, आपका मतलब सिलेक्शंस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, मॉक्स मेरे दिन में, अब मैंने जब तक वो वीडियो डाली थी टेक्स्ट बुक की, उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का मॉक लिया, तो उसमें 10 मॉक्स थे। अब मैंने देखा कि भाई इसको छोड़ना ही क्यों है, पूरा कर लेना है, तो मैं दिन में 2 मॉक्स दे रहा था। और कल ये प्रीवियस वाला और दे दिया, तो कल तो मेरे 3 हो गए थे। मेंस की मॉक्स की बात बता रहा हूँ, 2 घंटे एक पेपर का होता है और उसमें ऑन एन एवरेज मुझे आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है वो पूरा पेपर जीके का पढ़ लेने में और कंप्यूटर का पढ़ लेने में।
बाकी मैथ रीजनिंग में उतना सॉल्व नहीं करता अब, क्योंकि मॉक्स देना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरा तो टाइम जा रहा है आपका जनरल अवेयरनेस में एंड कंप्यूटर में, यही दोनों पढ़ने में टाइम जा रहा है, बाकी मॉक्स में टाइम जा रहे हैं। तो अरे तो मैथ रीजनिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई। तो अपना मॉक्स से काम चल रहा है, तो मेरे 2 मॉक्स डेली के लग रहे हैं अभी। और क्योंकि मैं भी आउट ऑफ बिहार हूँ तो मेरा पेपर बिहार में है, तो मुझे 3 तारीख को ट्रैवल भी करना है। तो 3 तारीख को दिन रात मेरा ट्रेन में जाएगा, 4 को पूरा दिन, मतलब 4 को मैं रात को वहाँ उतरूँगा, तो 4 का भी पूरा दिन गया। तो ना 3 को तो मॉक दे के जाऊँगा, 3 को शाम को ट्रेन है, तो 3 को एक मॉक दे दूँगा, 4 को कोई मॉक मेरा नहीं लग पाएगा, और 5 को तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो मॉक देना मूर्खता ही है। कहीं नंबर ख़राब आ गए तो ख़त्म कहानी। तो इसलिए मैं 2-2 मॉक्स अभी दे रहा हूँ, 3 नहीं दूंगा। कल प्रीवियस ईयर का था मेरे पास, लिमिटेड था, क्योंकि उस बंदे को भी मारना है मॉक। तो मैंने जितना टाइम मिला मैंने मार लिया भाई, कि मुझे एक ही प्रीवियस ईयर था, तो वहाँ मान आपको भी वो अगर अवेलेबल हो पाए तो आप ज़रूर दो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है, कमेगा नहीं, बूस्ट होगा। अगर आपने अभी तक मॉक नहीं दिया है तो अभी भी 2 से 3-4 दिन हैं, आप लोग मॉक दो, पढ़ो नहीं लेकिन मॉक दो, ठीक है। तो बस यही कहना था कि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो। चलो ठीक है, वीडियो ऐसे ही 16 मिनट की हो गई, चलो अब ठीक है, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी चला।